ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। कहते हैं कि दिल के अंदर दिल बसा और मामला जो है वो बड़ा खूबसूरत हो गया। इस्लामाबाद के अंदर पार्क सिटी एक ऐसी लोकेशन है कि दिल के अंदर दिल का आबाद होना उसे कहते हैं। लोकेशन वाइज बेहतरीन है, चेयरमैन साहब का विजन बड़ा शानदार है और बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो पार्क सिटी में हुई। जिस तरह के एक इंटरनेशनल डेलीगेशन जो पूरी स्टेट के मेहमान थे वो पार्क सिटी के भी मेहमान बने। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, फेज 2 की बातें, फेज 1 की बातें, एक बहुत सारा मवाद इकट्ठा करके आज हम पार्क सिटी हेड ऑफिस मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। वो जिम्मेदारियां फेज 1 की भी हैं और फेज 2 की भी हैं। वो जिम्मेदारियां हमें मार्केटिंग टीम्स को डील करने से लेकर एक एक फार्म या एक एक प्लॉट परचेज करने वाले आम इंसान तक इनके कंधों पे है। मेरी मुराद नईम पढ़ाई साहब है जो ओवरऑल मार्केटिंग और सेल्स को डील कर रहे हैं। आए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है और आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच अली बलोच, थैंक यू, प्लेजर फॉर मी। सर, आपके साथ हमने भी उस डेलीगेशन की मेहमान नवाजी की, मुलाकातों के भी सिलसिले रहे। क्या विजन क्या है चेयरमैन साहब का, क्या देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? विजन ग्रुप जो है, अलीम खान साहब का जो विजन है वो किस विजन के साथ चल रहे हैं? देखें, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं कहूँगा मैं ऑक्टा प्लस और अली बलोच साहब, मैं इस फोन पे आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा पाकिस्तान की एक ट्रू पिक्चर और पाकिस्तान की एक रियल जो इस वक्त रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो लोगों तक पहुँचाई है। ये बहुत ज़रूरी काम है, ये मैं कहता हूँ ये एक फलाह का काम है जो ऑक्टा प्लस और अली बलोच आप कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि इस वक्त जो एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है तो लोगों तक अगर आप सही न्यूज़ और सही खबर और सही वे में पहुँचा दें तो ये भी एक सदका जारी है। तो उसके लिए मैं आपको जितना भी अप्रेस करूँ काम है। अब आते हैं, देखें, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पिछले 2 ईयर से पाकिस्तान में एक चैलेंजिंग टाइम है, एक टर्माइल चल रहा है, हर इंडस्ट्री ही अफेक्टेड है क्योंकि रियल स्टेट एक बड़ी इंडस्ट्री है, रियल स्टेट का चंक बहुत बड़ा है और रियल स्टेट के साथ आपको पता है कि कुछ और भी कनेक्टेड इंडस्ट्री हैं जो रियल स्टेट की वजह से ही चल रही होती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए पार्क सिटी ने हमेशा ही एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, एक अच्छा रोल प्ले किया है। ये जो सऊदी डेलीगेशन आया है उन्होंने देखा, आप भी उस दिन विटनेस कर रहे थे, मुझे याद है उनके जो मिनिस्टर साहब के वर्ड कि मैं जो 3 डेज का स्टे है उसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये जो पार्क सिटी का विजिट है सबसे एंड पे है बट सबसे बेस्ट है। अब ये जो उनके वर्ड है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए कि आपने पाकिस्तान की एक वाइब्रेंट एक अदर साइड, एक पॉजिटिव पिक्चर, एक खूबसूरत पिक्चर अपने पाकिस्तान की उनको दिखाई। अब वो जो और जितने वो डेलीगेशन के लोग थे उनमें कोई 150 या 140 के करीब लोग थे। वो जो जितने भी लोग थे दे वर ऑल बिजनेसमैन और इंटरेस्टिंगली आपने भी उनसे इंटरेक्ट किया होगा, वो सारे वेल स्पोकन थे, वो सारे एजुकेटेड थे, वो इंग्लिश बोल रहे थे, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो अपनी अपनी डिफरेंट इंडस्ट्री के मंजे हुए प्लेयर थे। तो जब उनने आके ये चीज़ देखी तो हमने पाकिस्तान की वो चीज़ उनको प्रेजेंट की, वो साइड दिखाई कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में जो लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये इधर उधर दिखाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव पिक्चर दिखाई जाती है, बट पॉजिटिव पिक्चर है। यहाँ पे बड़े विजनरी लोग हैं, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर है। और पाक सिटी को उन्होंने प्रेज भी किया कि पाक सिटी ने उस लेवल ऑफ जो लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड की है जो कि ओवरसीज में होती है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि उन लोगों को लाएं, वो देखें, पाक सिटी को भी देखें, फिर वो सोचें कि जिस मुल्क में पाक सिटी जैसा, अलीम खान साहब जैसा विजन है तो इस मुल्क में और भी विजनरी लोग हैं। तो अनवाइड करने का मकसद ये था कि वो ये वाली साइड देखें और वो फिर जाके अपने मुल्क में डिस्कस करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलेंगी हमारे लिए भी, और सिर्फ पाक सिटी के लिए नहीं खुलेंगी, ये पूरे पाकिस्तान के डेवलपर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए खुलेंगी। वो जब कहेंगे कि वहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी है तो लोग कहेंगे और भी ऐसी सोसाइटीज़ होंगी। तो इस तरह की बात होगी तो वो बेहतर है। तो ये उसका कोर ऑब्जेक्टिव है। तो कोर ऑब्जेक्टिव भी मैं जब उन लोगों के साथ मिला तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे बहुत फेम था उनको। वो जिस तरह आपने बताया कि हर बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट था, तो उनकी सोशल मीडिया टीम्स बहुत एक्टिव थी। मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई, हमने एक दूसरे के चैनल भी सब्सक्राइब किए, हमने चैनल विजिट भी किए, तो बहुत एक्टिव लोग थे। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर भले हालात कुछ भी हो,
लेकिन हमारी कौम जो है वो ब्रांड कॉन्शियस है। डेलीगेशन विजिट हुआ, स्टेट के गेस्ट थे और पार्क व्यू को ये एजाज है कि वो सिर्फ पार्क व्यू की तरफ ही गए, बाकी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के वो मेहमान भी नहीं बने। ये भी एक एजाज है और ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है आप पे, चेयरमैन साहब पे, पार्क व्यू सिटी पे पूरी नीयत साफ है ना सर, नीयत ठीक थी। और अच्छा फिर ये नहीं है कि उनका सिर्फ एक विजिट था। आई जस्ट रिमेंबर व्हेन ही एंटर्ड, ही हैज वेरी शॉर्ट स्केड्यूल ना, उन्होंने वापस जाना था एयरपोर्ट पे, उनका लास्ट डे था। तो हमें भी कहा गया कि दे गोना स्टे ओनली फॉर 5-10 मिनट्स, बट यू रिमेंबर दे स्टे आवर्स, 2 आवर्स। उन्होंने बड़ा मतलब कि उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की, उन्होंने हमारे साथ हाई टी की और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैंने पूरी सोसाइटी विजिट भी करनी है। सिर्फ उन्होंने डाउन टाउन नहीं विजिट किया, उन्होंने सोसाइटी भी विजिट की। जो उनके साथ मेंबर्स थे दे रियली अप्रिशिएटेड कि उन्होंने कहा कि इस लेवल की डेवलपमेंट, इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बाहर के ममालिक में देखा है, लेकिन हमारे बहुत उन्होंने इसको एक पॉजिटिव साइड में भी लिया कि हमारे मुस्लिम कंट्री में है, तो हमें इस पर बड़ी खुशी हुई। बेशक ऐसी, और डांसिंग फाउंटेन उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रांड्स की सर बात हो रही, डेलीगेशन गया वापस, वेरी नेक्स्ट डे 1 से 2 दिन का गैप हुआ और आपसे हम फिर वहाँ पे मुलाकात हुई। और क्योंकि आपको और पार्क व्यू सिटी को बल्कि ओवरऑल हर पाकिस्तानी जो है वो ब्रांड कॉन्शियस है, हालात कुछ भी हो, तो कौन कौन से बड़े ब्रांड्स को जो है बड़े ब्रांड्स ने पार्क व्यू को अप्रोच किया डाउनटाउन के अंदर, और आप इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं, इनिशिएटिव्स को? अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली कि ब्रांड्स पार्क व्यू सिटी में आए क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको देखिए पार्क व्यू सिटी जो है हमने एक डेस्टिनेशन प्लेस एक क्रिएट कर दी है। अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माने या ना माने, बहुत सारे लोग उसको माने। आज भी आप गूगल करें तो आपको इस्लामाबाद में बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में 2nd या 3rd नंबर पे पार्क व्यू सिटी नजर आएगा, डाउनटाउन नजर आएगा, फूड वैली है। जो डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट है ना, वो इटसेल्फ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट टाइम इसमें अपने ऑडियंस को बताया था, वी आर गोइंग टू हैव 20,000 अपार्टमेंट्स, ठीक है, 700 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और ये जो हब बनने जा रहा है ये इंटरटेनमेंट की भी हब होगी, क्योंकि आप देखें वीकेंड पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस होते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दुबई जाना या बाहर के ममालिक में जाना। और ये जो डांसिंग फाउंटेन है ये दुनिया की 4थी बड़ी डांसिंग फाउंटेन है और एशिया की 2nd लार्जेस्ट, या हमारी जो हमसाया मुल्क है दुबई, उससे भी ये बड़ी डांसिंग फाउंटेन है। तो एक तो हमने ऑडियंस को इनवाइट किया, ऑडियंस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वीकेंड पे भी विजिट हो रहा है, ज़्यादा वीकेंड पे होता है, लेकिन नॉर्मली भी 1000 में फुटफॉल होता है। ये टूरिस्ट अब भी प्लेस हो गई है, ये आपकी इंटरटेनमेंट प्लेस भी होगी, ये आपकी ब्रांड्स की भी हब होगी। क्योंकि अभी हमारा ये जो डेलीगेशन था इसी पे हमने देखा, मेरे भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, हमारे कोई पाक व्यू सिटी के गेस्ट थे, और हमें इस्लामाबाद में कोई होटल नहीं मिल रहा था स्टे के लिए। अभी हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जो 3 दिन की आए हुए थे, इसमें भी आपको पता है बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है। आपके पास जितने 5 स्टार 4 स्टार जो छोटे इवन जो आपके होटल्स थे उनमें भी अकोमोडेशन नहीं थी। सो पार्क व्यू सिटी सरीना से 15 मिनट की ड्राइव पे, आपको सिक्योरिटी पे तो आप कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि एक सऊदी डेलीगेशन 150 मेंबर्स के साथ जब पार्क व्यू सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड सिक्योर उसने विजिट कर लिया, तो आपको एक खूबसूरत पहाड़ों के दामन में घिरी हुई एक ऐसा कमर्शियल हब मिला जिसमें आपको खूबसूरती भी मिलेगी, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, जिसमें आपको रेजिडेंस भी मिलेगी, जिसमें आपको सबसे बड़ी बात है कमर्शियल एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें आपके रूम जो है, अभी हमारे साथ पीसी ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड हो गया हुआ है। यस, पीसी गोइंग टू हैव 100+ जो आपके सर्विस अपार्टमेंट होंगे, दे आर गोना ऑफर। एक और इसी तरह से हमारे साथ बड़ी बिग चेन जो है वो भी इंशाल्लाह एक और बिल्डिंग में, वो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड, वो भी वेरी सून आ रहे हैं। सो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो विजन है, ये है कि हम सारे ब्रांड्स को, एंटरटेनमेंट को, टूरिस्ट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करें। अगर उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी है, उन्होंने कुछ फूड इंजॉय करना है, उन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट है, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे पास और कुछ है भी नहीं। हमारे पास है क्या? पैसे हैं किसी के पास तो चलें जी शॉपिंग कर लें, पैसे हैं तो वीकेंड पे आए जी ग्लो साहब खाना खा लेंगे, 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी इन, और साथ जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में, आपको ये भी पता है, आपने पार्क व्यू सिटी माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ और आप हमारे हर इनवाइट पे आते भी हैं, कि आपको जो पार्क व्यू सिटी का जो आपको मिलेगा जो वेदर है वो इस्लामाबाद से भी 2% आपको थोड़ा और बेहतर है। तो ये जो जब ब्रांड्स आएंगे इनके देखेंगे, कुछ ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 14+ ब्रांड जो है वो ऑन बोर्ड हो गए हैं, इनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी है। फूड वैली में हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो
हमें वीकेंड पे तो वहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलती। इवन अगर मैंने भी किसी को खाना खिलाना होता है तो मुझे 2 दिन पहले बताना होता है वीकेंड पे कि ये हालात हैं। तो इसलिए मैं तो इस आपके चैनल के थ्रू कहूँगा कि आएँ, हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है सबके लिए। पार्क टू सिटी जो एक अच्छा काम कर रहा है, एक फलाह का काम कर रहा है, जो हम ग्रोथ पार्क टू सिटी ले रहे हैं, मैं ब्रांड से भी कहूँगा आएँ देखें। और उस इवेंट का भी पर्पज़ यही था, हमने किसी को ये नहीं कहा था, हमने सिर्फ कहा कि आके देखें कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इस ग्रोथ में, इस भले के सफ़र में, इस पाकिस्तान की अच्छी पिक्चर जो हमने दुनिया को दिखानी है, इसमें जो बड़े टॉप के ब्रांड्स हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, जो हमारे अपने पाकिस्तान के अच्छे ब्रांड हैं, वो हमारा साथ दें और हमसे अपना ड्यू शेयर करें। नईम साहब, आपकी बड़ी काविशें हैं पार्क टू सिटी के लिए, उसमें 22 साल का एक कैरियर है बीएन ग्रुप का ऑलमोस्ट, जो मैंने एक स्टडी किया चेयरमैन साहब को, खान साहब का जो बीएन ग्रुप का है, उसमें लाहौर पार्क, उसके बाद ये पार्क हुआ गया, 6 साल में ये 200-300 प्लस प्रॉफिट पे स्टैंड कर गया। आप फेज 2 की हवा चल पड़ी, और फेज 2 के अंदर जो 22 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ, आपने वो कर दिखाया, बुकिंग सर्टिफिकेट। ये कैसे मुमकिन हुआ, और जो लोग आज इसको अवेल करते हैं, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, 5 लाख और 10 लाख की, और सबसे बड़ी बात ये कि हर सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, सोसाइटी लॉन्च करती हैं, इन्वेलप रखती हैं, बाद में किसी को 20,000 प्रॉफिट पे एडजस्ट कर दिया, 50,000 लाख पे, लेकिन आपने उस पर लिखा हुआ है कि ये एडजस्टमेंट है, इस डेट को है, इस तरह होगा। 55 लाख की बुकिंग आपकी प्री लॉन्च की है, साइट कब रिवील कर रहे हैं, और जो लोग आज सर्टिफिकेट्स देते हैं, कहाँ एडजस्ट हो सकता है? अब्रोज साहब, सबसे पहले तो देखें, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैंने जब आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन साहब के सर हमने इस तरह से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो टिपिकल डेवलपर करता है। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन नेम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सुनने वाले समझ गए। बहुत सारे लोग ये जो है वो आपको पता है कि सर्टिफिकेट मार्केट में आते हैं। मैंने कहा नहीं सर, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर लेने दें। हम अपने ब्रांड के साथ, क्योंकि अलीम खान साहब, एक तो उनको माशाल्लाह इस बिज़नेस में 30 ईयर्स हो गए हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो पार्क टू सिटी की जो पहली साइट थी, वो थी जो बाद में DHA फेज 8 ने एक्वायर की, लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। आज भी उसके साथ एक्स पार्क टू लिखा हुआ है, ये भी पार्क टू सिटी को आ जाता है। तो खान साहब का हर बंदा, क्योंकि आप अपने बॉस को, अपने लीडर को फॉलो करते हैं, वो अपने ब्रांड को लेके बहुत कॉन्शियस है, वो अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्शियस है। हमें अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर हमें उससे प्यार होगा तो फिर हम अपने कस्टमर ऑडियंस, अपने जो हमारे लोग हैं, उनको फिर डिलीवरी, और उनको भी उस ब्रांड से प्यार होगा। अगर हमें प्यार नहीं होगा तो किसी को किस तरह से प्यार होगा। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ, तो फिर जब मैंने आई एक्सप्लेन कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके आना, क्योंकि चाहते ना चाहते हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, स्पेशली रियल एस्टेट पे, क्योंकि इसका चंक बड़ा है, इसका टिकट साइज बड़ा है, हम इंडस्ट्री बड़ी है, तो हम पे थोड़ा सा ज़्यादा इस वे की चैलेंजिंग टाइम है। तो मैंने कहा कि इस वक्त हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस पे उनको मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये, इसको मैंने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जब उनको, तो थैंक्स टू अलीम खान साहब के, उनको फ़ौरन समझ आई। उन्होंने कहा यस, अगर आपका ऑब्जेक्टिव लोगों को बेनिफिट देना है, और वो बेनिफिट इस सेंस में है कि आज जो लोग आज हमसे इन्वेस्टमेंट करें, तो वो 3 मंथ के बाद, अब तो वैसे 2.5 मंथ रह गए, तो 2 मंथ के बाद उनको इतना उस पर अगर प्रॉफिट आप समझते हैं आता है, और ये उनके लिए बेहतर है, और आप इसको टिपिकल वे में नहीं कर रहे और लिमिटेड सी क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं। और फिर मैंने उनको टर्म्स एंड कंडीशन वेट कराई, चेयरमैन साहब को एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, तो जब उन्होंने देखा तो देन ही गेट्स एग्री। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बुकिंग सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता है कि जब भी कोई डेवलपर आता है तो वो साइट बाद में रिवील करता है, वहाँ पे जैसे हमारे रियल एस्टेट में बाइंग का इन्वेस्टर होता है प्लॉट्स का, इसी तरह एक लैंड का इन्वेस्टर भी होता है, ठीक है। आज हम साइट रिवील करते हैं तो होगा क्या कि जो लैंड आज हमें सपोज करें एक XYZ एक अमाउंट की मिल रही है, वो डबल हो जाती है। जैसे अब हम फेज़ 1 में हमने फेज़ 2 लॉन्च क्यों किया? फेज़ 2 लॉन्च इसलिए किया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक प्रीमियम लाइफस्टाइल पार्क टू सिटी के साथ एंजॉय करें, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पार्क टू सिटी के साथ एंजॉय करें, अपने प्यारों को वो फैसिलिटी दें जो वो देना चाहते हैं, बट उनकी पॉकेट साइज अफोर्ड नहीं करते थे उनकी पॉकेट कि वो 5 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ प्लस का लें, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पार्क टू सिटी फेज़ 1 में 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ प्लस का है। अच्छा, उसकी रीज़न ये नहीं है कि हमें कोई शौक है 1 करोड़ प्लस का, वो कनेक्टेड होता है लैंड के साथ। जैसे जैसे पार्क 2 में ग्रोथ और डांसिंग फाउंटेन और ये डेवलपमेंट और डिलीवरी हुई,
تو ہمیں لینڈ بھی اسی طرح سے ایکوائرنگ میں مہنگی ہوتی گئی. تو فیز 2 لانے کا پرپز یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک اچھے ڈیولپر کے ساتھ جس کا سلوگن ہی ڈیلیوری اور ڈیولپمنٹ ہے, اس کے ساتھ ایک ٹاپ لیول کی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ایک لگژری لائف کو, تو وہ 55 لاکھ میں 50 لاکھ میں 60 لاکھ میں وہ اپنا پلاٹ لیں اور پارک ویو سٹی کے ساتھ ایک اپنے لانگ ٹرم اپنا گھر بنائیں اور رہیں. تو اب سائٹ ریویل بہت ضروری تھی, جتنی جلدی کر لیں. تو ہم نے وہ جو ٹائم لے رہے ہیں, ایک تو سائٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کے 2 ریزن ہیں. ایک تو پھر میں کہوں گا کہ ٹپیکل ڈیولپر کی طرح ہم نہیں چاہتے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک 200 کنال لی, ادھر آپ نے اس کا این او سی اپلائی کیا اور پھر بیچ دی دھڑا دھڑ, اور آپ نے کہا جی یہ دیکھیں جی یہ سائٹ ہے, بعد میں پیچھے زمین نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا چنک زمین کا لے لیں, ایک بڑا پیس آف لینڈ لے لیں, اس کے اوپر پھر ہم ڈیولپمنٹ بھی ذرا اچھی کریں, اور تاکہ لوگوں کو جو فرسٹ موورز ہوں گے ان کو ایڈوانٹیج بھی ہو. یہ نہیں ہو کہ تھوڑا سا پیس لے کے اور اس کو کریں بعد میں ایکوائر کرتے رہیں. تو پرپز آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ جو ہم 1 ماہ یا 15 دن یا جو بھی اس کو ٹائم پیریڈ ہے سائٹ پر, یا پھر نیو ایئر کی نائٹ تک, نہیں اس سے پہلے انشاءاللہ, تو وہ جو ٹائم ہے اس میں جو لوگ ابھی چاہ رہے ہیں, تو وہ جو لوگ اب انویسٹمنٹ کریں تو ان کو ڈبل فائدہ ہو جائے. جو آج جو بکنگ سرٹیفکیٹ 5 لاکھ کا ہم سے لے رہا ہے, یا اس وقت تو مارکیٹ میں 6 کا ہو گیا ہوگا, آلموسٹ 5.5-6 کا ٹریڈ ہو رہا ہے, تو وہ اس کا ایڈجسٹ ہوگا ایگزیکٹ آفٹر 2.5 منتھ. اب تو آج ہم 18 بلکہ 2.5 بھی نہیں رہ گئے, 2 منتھ اینڈ 10 ڈیز ہے. تو وہ اس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ وہ آپ کا 1 جنوری کو آپ کی بکنگ میں, آپ کی انسٹالمنٹ میں, آپ کمرشل میں, آپ جہاں پہ چاہیں اس کو ریڈیم کروا کے اس کو یوز کر لیں. سو یہ ٹپیکل تھا ہی نہیں, بٹ پھر بھی یہ جو آبجیکٹو تھا, میرے کچھ سیلز پارٹنر نے کہا, کچھ دوستوں نے کہا, تو ہم نے اس مارکیٹ کو چلانے کے لیے, اپنے دوستوں کو چلانے کے لیے, کسٹمر کے لیے, تو یہ ہم ایک ڈفرینٹ سارٹ آف پروڈکٹ لیتے ہیں. نعیم صاحب, آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم نے بیٹھتے ہیں, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. لاسٹ کوشچن ہے, اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم نے ایک شارٹ میسیج ریکارڈ کروانا ہے جو آپ سعودی عربیہ کا ٹریول کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس ٹریول میں شامل ہیں. آپ کے پاس کھاریاں موٹر وے کنیکٹیویٹی آ گئی, آپ کے پاس رنگ روڈ آ گئی, اور یہاں پہ بھی ڈی ایچ ای آپ کے ساتھ آ گئی, پھر روات ہے, ٹی چوک ہے, اسلام آباد کی ایکسیس ہے, راولپنڈی کی ایکسیس ہے. مطلب آپ اگر جی ٹی روڈز کے پروڈکٹس کو اسٹڈی کریں تو یہاں سے گجرات تک, کھاریاں تک, تو آپ ایک اسلام آباد کے قریب ترین آئیڈیل لوکیشن پہ بیٹھے ہیں. 2024 نومبر میں نہیں تو دسمبر میں سائٹ ریویل ہو جاتی ہے, جنوری میں آپ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہے, 25 چھوڑ دیتے ہیں. 26 اور 27 میں پارک ویو سٹی کے اندر ایک جو اینڈ یوزر ہے, جو پلاٹ کا بائر ہے, ایک تو وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کہاں پہ سٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں. آپ کا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ 6 سال کے اندر 300% پروفٹ پہ ہے, تو 1 سال کے اندر اتنی آؤٹ کلاس لوکیشن پہ, اور مجھے اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے کہ آپ پہلا پورشن 1 سال میں ڈیلیور بھی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اس کو کہاں پہ دیکھیں؟ سر سب سے پہلے تو میں علی بلوچ صاحب آپ کو کہوں گا, آپ نے خود بتایا کہ 2018 میں فیز 1 لانچ کیا. جی جی, اٹس بین 6 ایئر, ٹھیک ہے. 6 ایئر میں آپ نے 10 بلاک فیز 1 میں پارک ویو سٹی میں ڈیلیور کر دیا. میں ادھر ان کے نام بھی لے سکتا ہوں, اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک, ڈی بلاک, ای بلاک, ایف بلاک, جے بلاک, ایچ بلاک, ابھی اوورسیز بلاک آپ نے ڈیلیور کر دیا, آپ نے ڈاؤن ٹاؤن ڈیلیور کر دیا. ٹھیک ہے, جس ڈیولپر کی اس لیول کی کمٹمنٹ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. میں پھر کہوں گا, آج الحمدللہ میں یہ سعودیہ سے پہلے آپ کو بتاؤں, میں ابھی یو کے تھا لاسٹ ویک, تو میں نے دیکھا, میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, کیونکہ آج کل اوورسیز پاکستانی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں پاکستان کو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو نیوز دیکھتے ہیں. تو اتنا اچھا ہمیں رسپانس ملا, اتنا اچھا رسپانس ملا. یہ جو چیلنجنگ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے نا, یہ ایک اینگل سے اچھا بھی ہوتا ہے. وہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, وہ جو اچھا کام نہیں کرتے, جو شارٹ ٹرم پلے کرتے ہیں, وہ تو اڑ جاتے ہیں. تو جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی ورتھ, ان کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے. بے شک ایسے. تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. اب آپ آتے ہیں کہ آپ نے جو کویشچن کیا, پارک ویو سٹی نے ہمیشہ علیم خان صاحب کے ویژن میں جو سب سے ٹاپ پہ چیز ہوتی ہے کہ وہ لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں سب سے امپورٹنٹ وہ کارنر پلاٹ, کیٹیگری پلاٹ, مین بولیوارڈ پلاٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن جو ہے نا وہ بڑی ٹاپ کوالٹی ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پارک ویو سٹی کا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ کے سامنے تھا. سیکنڈ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹھوکر نیاز میں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے, ٹھیک ہے. تیسرا پروجیکٹ آپ کا زون 5 میں سی ڈی اے میں آتا ہے, وہ بھی ٹاپ آف دی لائن آپ کی لوکیشن ہے. تو یہ والا جو پروجیکٹ ہے جو آپ کا ابھی ہم فیز 2 لا رہے ہیں, اور یہ اس کا آبجیکٹیو جو تھا وہ تھا یہ کہ اس کو رنگ روڈ بھی لگے گی, اس کو جو موٹر وے
सेकंड आ रहा है वो भी लगेगा, GT रोड भी लगेगी, और ये ट्विन सिटी के सबसे टॉप लोकेशन का ये वाली साइट होगी। और इस पे जो भी आपने कहा, मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं इससे पहले डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग लाहौर था, तो हम लाहौर में 2 बार हमने ऐसे ब्लॉक लॉन्च किए कि खान साहब ने कहा कि नईम साहब आपने 6 माह में लोगों को ये डिलीवरी देनी है, और हमने लोगों को कहा कि आप आएँ 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लें, 6 माह बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने प्लॉट शुरू करें, 6 माह में उसको कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि आपको पता है 5 मरले का प्लॉट जो 6 मंथ में बन जाता है, ठीक है। तो और 1 साल की किस्तें आप अपने घर में बैठ के दें, क्या बात, ठीक है। और ये किया हमने टेक्निकली, ओवरसीज ब्लॉक हमने डिलीवर किया, इस वक्त वहाँ पे लोगों ने घर बनाए। हमने इसी तरह से ये पाकू सिटी की ट्रेंड है, पाकू सिटी डिलीवरी के ऊपर। मैंने इसी फोरम पे आपसे एक और बात कहूँगा, मैंने कोई 2 ईयर्स बैक अलीम साहब से कहा, सर सारे डेवलपर जो हैं वो 3.5 4 साल की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, टिकट साइज ज़रा छोटा हो जाता है, चीज़ ज़रा ज़्यादा बिक जाती है, तो मेहरबानी करें मुझे भी कोई 3 साल कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं साहब उन्होंने डिलीवरी नहीं देनी, ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, डेवलपमेंट ही इतने अरसे में बारे में नहीं खाती। आपका काम है, आप बेशक 2 ईयर्स पे दे रहे हैं, आप 6 माह से 1 साल में डिलीवरी करें और आगे बढ़ जाएं। हमने वो 3 साल 4 साल वाला काम ही नहीं करना। सो जिस डेवलपर का ये विजन होता है ना, फिर आपको पता है कि फिर जिसकी नीयत साफ होती है, ये सारा काम ही नीयतों का है, तो फिर उसके साथ खुद ब खुद सिलसिले बेहतर हो जाते हैं। सर मैं देख रहा हूँ, आपके मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 25 में इंशाल्लाह फेज़ 2 में लाइफ होगी, 25 में वहाँ पे घर होंगे, 25 में वो जो हम कमर्शियल इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, जो फेज़ 2 का कमर्शियल होगा, लोग डाउन टाउन से भी नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह फेज़ 2 में देखेंगे, क्योंकि डाउन टाउन जो था वो कॉन्सेप्ट आज से 6 साल पहले का था। तो अब जो 2004 में 24 में या 25 में जो आपका विजन आएगा, तो ऑब्वियसली वो इससे बढ़ गई। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा डिटेल आपसे ये बातचीत का सिलसिला रहा, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आप 15 दिन महीने बाद हमें थोड़ा टाइम देते रहें, ताकि इस तरह लोगों तक एक ट्रू पिक्चर जो है मार्केट की, रियल एस्टेट सेक्टर्स की और पार्क सिटी की पहुंचती है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। पार्क सिटी विजन और सोच सिर्फ ये है कि डिलीवर करना है, दिल के अंदर बात ये कि अमानत पूरी ईमानदारी से अगले बंदे तक पहुंचानी है। रिकॉर्ड आपके सामने है, मैं नहीं कहूंगा कि आप ऑक्टाप्लस पे भरोसा करें, मैं कहूंगा आप गूगल करें। आप लाहौर के बासी हैं तो लाहौर विजिट करें, आप इस्लामाबाद के बासी हैं तो डाउनटाउन विजिट करें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी आप गूगल कर लें, या फिर मुझे हुक्म करें तो मैं आपको ये सारी लोकेशन खुद भी विजिट करवा सकता हूँ। फैसला आपके अपने पास है, चॉइस है, फासला और फैसला आपके यहाँ से यहाँ तक होता है। दिल और दिमाग को जोड़कर जब आप चॉइस पे आते हैं तो फिर आपके पास बचता है पार्क सिटी। तो किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, बुकिंग सर्टिफिकेट्स, नई बुकिंग, री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डाउनटाउन के अंदर, एच ब्लॉक के अंदर, 10 डिलीवर ब्लॉक्स के अंदर, फेज 2 के अंदर, कुछ भी ऐसा जो पार्क व्यू से जुड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ ऑक्टाप्लस मार्केटिंग के पास अवेलेबल है। आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से रब्ता करें या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।